सबको जय मसीह की। एक बार फिर काफी समय के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है और उम्मीद है परमेश्वर ने आप सबको अच्छे से रखा है और आगे भी अच्छे से रखेगा। मैं एक बार फिर सजीवा वाहिनी के लिए हृदय से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए एक बार फिर ये मुझे मौका दिया कि मैं आके आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन से कुछ बात कर सकूं। तो आज हम जिस जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो विषय मन से रिलेटेड है। और परमेश्वर ने जो भी आज हमारे मेरे मन में जो डाला या जो परमेश्वर ने अगुवाई करी कि मैं इस विषय पर बोलूं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ और आपके साथ आज इस वचन को बांटता हूँ। तो देर न करते हुए हम लोग खोलेंगे अपनी बाइबल को और यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ जॉन हम खोलेंगे और देखेंगे चैप्टर 14 14वें अध्याय को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय को हम देखें और उसकी 1 से लेकर 6 तक यदि हम पढ़ें तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें वहां अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं रहता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बड़ी खूबसूरत वर्ष है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये। और परमेश्वर यहाँ पर अपने चेलों से कह रहे हैं और ये परमेश्वर के द्वारा कही गई बातें हैं। हम ये ना सोचे कि किसी और ने कही, ये परमेश्वर स्वयं अपने चेलों से इस बात को कह रहे हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तो परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब जब परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं तो हम देखते हैं कि अब चेले चेले तो परेशान होंगे ही। क्यों परेशान होंगे? हम देखते हैं कि उनके मन में आ रहा होगा ये बात, यार ये ऐसे प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्यों कहना चाह रहे हैं। अभी 3.5 साल से ज्यादा हो गया हमें परमेश्वर के साथ चलते चलते। और परमेश्वर के साथ जगह जगह गए हम लोग। और अब जब ऐसा समय आ रहा है और प्रभु हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहा प्रभु? ये इसका कारण क्या है कि वो परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? क्या कारण है? जरूर ये बात चेलों के मन में आई तो जरूर हो, और आनी भी चाहिए, क्योंकि अभी सही बातें, सारी बातें ठीक चल रही हैं। और अचानक परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें इसके पीछे वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर हम इसी का, ये हमने 14वें चैप्टर को पढ़ा और इसमें यीशु मसीह 13वें वर्ष पे 13वें अध्याय की अगर 31 से आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। पहले तो मना कर देता है कि तुम नहीं आओगे, लेकिन फिर बाद में वो पीटर को कहते हैं कि जहां मैं जाता हूं तुम भी आओगे। लेकिन अभी परमेश्वर 13वें चैप्टर में इनसे कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ, वो घड़ी आ पहुंची है। तो ये इस बात को सोचकर वो परेशान है, चेले लोग। इसलिए उनका मन जो है व्याकुल है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कह दिया कि हम तो 3.5 साल से परमेश्वर के साथ हैं, अब ये जाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी चीजें सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे। यही सोचकर वो अपनी परेशान थे। मेरे प्रियो, जरा आप उन चेलों की जो मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करिए। मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करिए कि बेचारे उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, और उन पर क्या बीती होगी। क्या सा वो महसूस कर रहे होंगे दिल में, क्या चल रहा होगा उनके। कितनी बड़ी बात हो, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है
उन पर क्या दिमाग में चल रहा होगा। अगर एक घड़ी को सोचे, पतरस के बारे में सोचे, चलिए पतरस के बारे में यदि हम सोचे कि वो क्या सोच रहा होगा। उसके पास एक अपना प्रोफेशनल था, वो प्रोफेशन था, वो मछुआरा था, मछलियां पकड़ता था, नाव थी, जाल था। वो उस प्रोफेशन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया। वो क्या सोचता होगा। मती है, मती तो एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगाई लेने वाला, चुंगी लेने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आले सब छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। वो क्या सोच रहा होगा। इसलिए उनके मन की स्थिति को देखकर कि उनके मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अ, परमेश्वर को पता है कि ये चेले मेरे पीछे चले हैं और इन्होंने मुझ पर विश्वास भी किया है, और अब मैं इनसे ऐसा कहता हूं तो इनके मन में ऐसी बात आ रही होगी। इसलिए उनको संतावना देने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कई लोग अपने चेले, अपने परिवार छोड़कर आए थे। दोस्तों, आज आप जिस स्थिति में हैं, वो मुझे नहीं पता आप किस स्थिति में परमेश्वर के पास आए, या किस स्थिति में आप परमेश्वर को आपने ग्रहण किया। लेकिन बसी जीवन जो है वो अप एंड डाउन का जीवन है। हमारे जीवन में भी कई चीजें आती हैं ऐसी, जब हमें लगता है कि आज हमारा बड़ा बुरा दिन है, आज हमारे घर में हमारे साथ बुरी परिस्थितियां चल रही हैं, आज हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारी परिस्थितियां, हमारे जो रिलेशन है वो खराब चल रहे हैं। हम परमेश्वर को पीछे रखकर उस दुख को आगे ले आते हैं। हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। क्यों? फिर आप ये भी सोचते हैं, अरे हम तो मसीह है, हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चुना, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो प्रभु कहता है कि आपका मन व्याकुल ना हो। क्यों ना हो? आप बोलोगे केशव भाई आप तो ऐसे ऐसे बोल रहे हो, लेकिन हम क्यों ना होए। हम इंसान हैं, हमारे साथ परिस्थितियां अप एंड डाउन होती हैं, घर में, परिवार में, ऑफिस में, स्कूल में, सोसाइटी में, चर्च में। हम क्यों ना व्याकुल है, हमारे साथ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो प्रभु कहता है कि आप के जो परेशानी है उसको मैं नहीं देखता, मैं आपको देखता हूं, क्योंकि आप परेशान। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसी अध्याय की 27वीं वर्ष में क्या कहता है, 27वीं वर्ष में क्या कहता है, यमुना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 27वीं वर्ष में कहता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। है ना खूबसूरत बात। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हें आपको आपके परिवार में कुछ परेशानी है, आप मैं तुम्हें अपनी शांति दी। तुम्हें कोई पारिवारिक क्लेश है, मैं तुम्हें अपनी शांति दी जाए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम कैसी भी स्थिति से गुजर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी शांति देने आता हूँ। और वो कहता, आगे भी कहता है, मैं वैसी नहीं देता जैसा संसार तुम्हें देता है। देखिए संसारिक शांति तो ऐसी है कि आपने टीवी देखा, आप खुश रहे, मौज, आप खुश रहे, आप भूल गए थोड़ी देर के लिए आसपास क्या हो रहा है। आप किसी इवेंट में गए, किसी शादी में गए, किसी में दोस्तों यारों में रहे, ये सांसारिक शांतियां हैं। किसी अच्छे के साथ, आपके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आप समय बिताते हो, ये सारी सांसारिक शांति है। लेकिन जो प्रभु की शांति है, जो परमेश्वर की शांति है, वो इन सब शांतियों से अलग है। क्योंकि वो जो इस शांति को दे रहा है उसके बारे में कहा गया है कि वो शांति का राजकुमार है। वो राजकुमार, वो परमेश्वर आपको कहता है, मेरे को और आपको आज कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल इसलिए ना हो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ।
अपनी शांति प्रभु हमें दिए जाता है और दे रहा है। मैं और आप इस बात के गवाह हैं। मैं और कई लोग इस बात के गवाह कि जब कभी भी जिंदगी में वो ऐसे बुरे दौर से गुजरे, बीमारी से गुजरे, परेशानी से गुजरे, किसी मुसीबत से गुजरे, सताव से गुजरे, दुख में गुजरे, परमेश्वर ने आकर अपनी शांति उनको, ये परमेश्वर का अपने आप आपसे, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर का ये अथाह प्रेम है उनके लिए, जो हर बार उसके लिए उनके प्रति परमेश्वर का प्यार उमड़ता रहता है, शांति के रूप में, संतावना के रूप में, बढ़ाई के रूप में, आपको उठाने के रूप में। उठाना मतलब आत्मिक रूप से उठाने के रूप, मानसिक रूप से आप दिमागी तौर पर परेशान हैं, बहुत बुरी हालत होती है कई लोगों की। कई लोग बहुत सोच सोच के थोड़े हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे सकता। है ना कितना प्यारा परमेश्वर। दोस्तों मेरे प्रियो, आपका मन व्याकुल ना हो। सोचिए आज, आज आपको क्या करना है। क्या वो परेशानी वाला काम आपको करना है? क्या कोई कोई परीक्षा में आप देने जा रहे हैं? क्या आप वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? आपके मन में कोई शक आ रहा है, हिम्मत जवाब दे रही है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु आप तो शांति के सोते हैं, आप तो शांति के राजकुमार हैं, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपकी बच्ची हूं, मुझे आप अपनी शांति दीजिए, मैं थोड़ा परेशान हूं। ये चेले भी परेशान थे, इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दे सकता। अब सवाल उठता है, प्रभु ने मन को शांत तो कर दिया, मन की शांति के लिए तो बोल दिया, लेकिन भाई परमेश्वर आप जा कहाँ रहे हो? क्यों जाने की बात कर रहे हो? उत्तर उसी वर्ष में लिखा है, आगे अगर हम पढ़े, कि मैं पढ़ देता हूँ आपके आगे। परेशान है चेले तो, आपको क्या करना है यदि आपका मन व्याकुल है? तो वर्ष 1 में लिखा है, मुझ पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने परमेश्वर पर विश्वास करो। यदि तुम्हारा मन व्याकुल है, यदि तुम दुखी हो, यदि तुम उदास हो, मुझ पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। 14वें की दूसरे भाग में, 14वें अध्याय की पहली वर्ष के दूसरे पाठ में क्या कहते हैं? यदि मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर तो विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करो। आपका मन व्याकुल है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। दूर नहीं गया है प्रभु यीशु मसीह, यही किनारे है हमारे पास। वो यरूशलेम में नहीं है, वो आपके बीच में है। वो आपकी परेशानियों से दूर नहीं है, बल्कि वो देख रहा है कि कब आप उस परेशानी में उस पर विश्वास करते हो, उसको पुकारते हो, उसके पास आते हो और उससे कहते हो, प्रभु मैं व्याकुल हूँ, प्रभु आज, आज मेरे घर में ऐसी स्थिति है, प्रभु आज मुझे इस चीज की जरूरत है, प्रभु आज मेरी परीक्षा है, प्रभु आज मेरे बच्चे ऐसे हैं, उनको सुधार की जरूरत है। विश्वास करो, जैसे आप विश्वास करते हो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर भी विश्वास करो। हम लोग कई बार अपनी परेशानियों में ना विश्वास को पीछे रख देते हैं, परेशानी को विश्वास के आगे ले आते हैं, इसलिए हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास के थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। और ये कई लोगों के साथ होता है ऐसा, अच्छे से अच्छे विश्वासी के साथ भी हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमें हिम्मत दे रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर भी विश्वास करो। फिर वो कहता है, फिर वो सोचते होंगे कि वो कहाँ जाने की बात कर रहे हैं भाई, इस बात से तो परेशान है ही। पछेले सोचते होंगे कहाँ जाने की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, क्यों ऐसा कह रहे हैं?
तो बता तो रहा है, अगली वर्ष में क्या बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी? मैं पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है, जगह तैयार करने जा रहा है। इसलिए वो कहता है मैं जाता हूं, इसलिए वो कहता है कि मैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूं। परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि दोस्तों आज एक आशा प्रभु है यीशु मसीह आपको दे रहा है। आज एक उम्मीद आपको प्रभु यीशु मसीह दे रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और बहुत खूबसूरत जगह तैयार कर रहा है वो, बहुत ही प्यारी जगह है। वहां पर प्रभु का निवास स्थान है। प्रभु हमारे बीच होगा, हर उस विश्वासी के साथ होगा, उसको फेस टू फेस विश्वासी लोग देखेंगे। ऐसी जगह प्रभु यीशु मसीह तैयार कर, इसलिए वो कहता है मैं जा रहा हूं, तुम घबराओ मत। क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है। उसने कहा मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें ना अनाथ छोड़ूंगा, ना अकेला छोड़ूंगा। क्योंकि वो तो हमारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा है। उसने कई बार ही बोला है प्रभु ने बाइबल में, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप व्याकुल ना हो। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, आप परेशान ना हो। तेरे कामों को सिद्ध मैं करूंगा, तेरी परेशानियों को दूर मैं करूंगा। और ऐसा नहीं है, इन सब परेशानियों से निकलकर जब तुम्हें महिमा का मुकुट पहनाऊंगा, तो तुम्हें वो जगह भी दूंगा जो तुम्हारे लिए मैंने तैयार कर रखी है। वो जगह भी तैयार करूंगा। ये वो शांति प्रभु कहता है 27वें वर्ष में, जो संसार की शांति नहीं है। देखिए दोस्तों, कि प्रभु यीशु मसीह ने जब संसारिक शांति से कैसे लोगों को निजात दिलाई, कैसे लोगों को उबारा। बाइबल में कई उदाहरण है ऐसे। उस माँ के बारे में सोचिए, जिसका बेटा मर गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस माँ को दिलासा दिया, उसको शांति दी, उसके बच्चे को जीवित किया। दो बहनें चिंता करती थी, उनका भाई मर गया था, 4 दिन हो गए थे मरे हुए को। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाया, उन दोनों बहनों को शांति दी। वो लेडी, सामरी स्त्री, दोपहर में गई थी पानी भरने। सामरी लोगों को बुरा मानते थे लोग, दूर रखते थे। और ऊपर से औरत, ऊपर से वो व्यभिचारी औरत, अकेले में गई। प्रभु यीशु मसीह उसको मिला, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करी। उस जो बंधन था उसको तोड़ा, कि सामरी लोगों से कोई बात नहीं करेगा। उससे पानी पीने को मांगा। ये होता है, उसको मानसिक तौर पर उसको शांति दी है, तसल्ली दी है। और देखो उस औरत के द्वारा उस गांव में क्या क्रांति आई, क्या संदेश आया, है ना। प्रभु यीशु मसीह देता है, हमें शांति दे सकता है। वो शांति का राजकुमार है। वही हमारे लिए जगह तैयार कर, इसलिए वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, ये अलग शांति है, हमारी संसारिक शांति नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है, दे रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह की शांति है। ये संसारिक शांति नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए चेले परेशान है, व्याकुल है। तो प्रभु यीशु मसीह उनकी व्याकुलता को देखकर समाधान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भाई जगह तैयार कर रहा हूँ, जगह तैयार कर रहा हूँ। और वो ऐसी जगह है कि बड़ी खूबसूरत है। और वहां पर आपका कैसा घर होगा, आपको कैसा छोटा घर मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा। अंग्रेजी की बाइबल में तो लिखा है प्रिपेयरिंग मैंशंस, मैंशंस, आलीशान घर।
लेकिन दोस्तों ये इस बात पर निर्भर करता है, वो घर आपको कैसा मिलेगा, जब तक कि आपका इस संसार पे कैसा जीवन बीत रहा है, आप इस संसार में कैसे विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, ये उस बात पर डिसाइड करता है। तभी आपको वो मकान मिलेगा, वो घर मिलेगा, वो तैयार जगह मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह तैयार कर। हमें सोचना होगा हम कैसा जीवन जीते हैं। विश्वास की कमी का जीवन जीते हैं, रेगुलर चर्च में नहीं है, बाइबल को पढ़ते नहीं है, है ना, झगड़ों में रहते हैं, गाली गलौज का जीवन है, एक ऐसा जीवन है जिसको देखकर लोग गालियां देते हैं या बुरा बुरा कहते हैं, ये आदमी ऐसा है, हमारा व्यवहार से, हमारे काम से, हमारे चर्च के रवैये से, हमारे मसीह जीवन के रवैये से, हमारे मसीह जीवन की एक्टिविटीज से। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस संसार में कैसा जीवन जी रहे हैं। इसके लिए आपको कैसा करना होगा अपना जीवन, ये आपके तय कर। लेकिन एक वर्ष है जो आप लोगों को कंफर्ट दे सकती है, हम सबको दे सकती है। फिलिपियो 4:6 में लिखा था, फिलिपियो की पुस्तक उसके 4:6 में लिखा है, आपका आपकी हर चिंता, हर बात परमेश्वर के साथ धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके रखना है। आपने हर एक चीज को, जो आपके जीवन की गलत चीजें जो हो रही हैं, प्रभु को आप धन्यवाद दो, गलती के लिए नहीं, कि परमेश्वर ने आपको बताया आज इस संदेश के द्वारा। दोस्तों अगर कुछ कमी है तो परमेश्वर के पास जब आप आते हैं, जब आप परमेश्वर के, आप व्याकुल है, तो क्या आप परमेश्वर के पास क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से? आपसे जो गलती होती है उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं, फिलिपियो 4:6 में बताता है कि ये हमारी हर बात, मैं आपके लिए शायद पढ़ ही देता हूँ जल्दी से, वो वर्ष बहुत अच्छी है। और वो ऐसे है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ आना है, निवेदन करते हुए आना है। यदि हमारा मन व्याकुल है, हम परेशान हैं, परमेश्वर की नजदीकी में आओ, परमेश्वर के पास आओ। ये चेले थे प्रभु के पास, प्रभु साथ था, ये भी व्याकुल हो गए, हम तो इंसान हैं। वो भी चेले भी इंसान ही थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की दशा को देखकर बोला कि मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हमें तो ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हमें भी एक दिन लेने आएगा। लेकिन इस दौरान ये डिपेंड करता है कि वो उस जगह ले जाने के लिए हम कैसा जीवन जीते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को पहले देखें कि हमारे जीवन में पाप है, गलतियां हैं, कमियां हैं, घटिया हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को पहले आप धन्यवाद दो, प्रभु जी आपने मुझे चुना, मुझे माफ किया। फिर फिर आप विनती करो, प्रभु आप इस चीजों से मुझे निकाले। हमेशा प्रभु के पास विनती करके आ। ऐसा यदि हम करते हैं, यदि ऐसा हम करते हैं व्याकुलता के साथ, व्याकुलता में पढ़कर प्रभु के पास आते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उससे विनती करते हैं, तो वो शांति अपनी हमें देगा। इसलिए कहता है चिंता मत करो। और इसका उत्तर क्या है? यदि हम ऐसा करते हैं, ऐसा व्यवहार प्रभु से करते हैं, शांति के साथ, धन्यवाद के साथ, अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर के पास आते हैं, तो 7वीं वर्ष में क्या कहता है फिलिपियंस चैप्टर 4:7 में, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, यही वो शांति है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन है दी हुई प्रभु की दी हुई शांति। प्रभु समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, सेफ रखेगी, बिल्कुल सेफ रखेगी। हमें भी हमारे विचारों को,
प्रभु की शांति आपके साथ है। इसलिए प्रभु कहता है तुम व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, में आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, किसी भी बात की चिंता ना करें। मैं मान कहना मेरे लिए आसान है, सुनना आपके लिए भी आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम चाहकर भी इस बात को याद नहीं कर पाते कि प्रभु ने कहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारे साथ, हमारे ऊपर दुख ऐसा आ पड़ता है, लेकिन हम ये ना भूलें कि हम मसीह लोग हैं। हम ये ना भूले हम परमेश्वर की संतान है। हम ये ना भूले जिसने हमें हमसे कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हम ये ना भूले कि उसने हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है। हम ये ना भूले कि कैसा जीवन हमें, जब तक हम इस संसार में जीना है, प्रभु को भाने वाला जीवन हमें जीना है। परमेश्वर को पसंद आने वाला हमें जीवन जीना है। परमेश्वर के वचन पर चलने वाला जीवन हमको जीना है। तब हमारा मन व्याकुल होगा भी, तो हम मान कहेंगे हमारे पास प्रभु की शांति है, प्रभु का इत्मीनान है, प्रभु के रूप में एक आशा है जो प्रभु ने हमें दी है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। प्रभु ने हमें आशा दी है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, इसलिए तुम चिंता मत करो। इसलिए तुम चिंता मत करो। आगे हम क्या देखते हैं कि वर्ष 7 में हमने जैसा पढ़ा, किसी बात की हम चिंता ना करें, परमेश्वर की शांति हमें मिलेगी। कि जब हम अपने दिल की बातों को प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें वो शांति देता है। अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर से क्या छुपा है? परमेश्वर से क्या शर्म? आज यदि आपको कोई चीज कचोट कचोट रही है, कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है, चाहे दे रही है, चाहे वो कैसी भी हो, चर्च में किसी के प्रति हो, किसी चर्च के सदस्य के प्रति हो, रिश्तेदारियों में हो, आप तो परेशान कर रही है, बच्चों को लेकर है, शादी को लेकर है, प्रभु के पास आप खुलकर आए, बात बात करें, प्रभु को बताएं। प्रभु आपकी मन की स्थिति को जानकर आपको कंफर्ट करेगा, आपको संतान शांति देगा। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं हूं, मैं हूं आपके लिए। देखो, परमेश्वर के चेले जो हैं इस वक्त जब परेशान है, तो जब ये बात हो गई, तो परमे वो क्या कहता है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। तो यहाँ पर थोमा बड़ी अजीब सी बात कहता, बड़ी सीधी बात कहता, लेकिन 5 ही वर्ष में, यूहन्ना रचित 14वां अध्याय उसकी 5 ही वर्ष से, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? सीधी सी बात है, पर उसको बेचारे को नहीं पता। और बिल्कुल स्ट्रेट पूछता है वो प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु आप एक एक तो आप जाने के लिए कह रहे हो कि आप जा रहे हो, और ऊपर से हमें आप बता भी नहीं रहे किधर जा रहे हो, और हमें रास्ता भी नहीं बता रहे ताकि हम पीछे आ सके। है ना? परेशान है थोड़ा बेचारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, स्ट्रेट सवाल है उसका, जो उसके मन में आया होगा, शायद उसने उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह से पूछ लिया। लेकिन दोस्तों, उसकी परेशानी को देखकर प्रभु उसकी परेशानी को समझकर कहते हैं बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं उसको, कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तब भी वो एक क्वेश्चन करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे पूछता हूँ, कि बताता हूँ, एक कान छोटा सा एग्जांपल है इस बात को समझने के लिए। मान लीजिए आप किसी जगह किसी के पास गए, किसी से मिलने गए, या किसी के घर गए, और वो जगह आपके लिए अनजान है। ठीक है? तो आप वहां पहुंचकर पूछते हो एड्रेस, भाई साहब ये एड्रेस बता दीजिए कहाँ पड़ेगा, ये मकान नंबर कहाँ पड़ेगा। तो वो जो बताने वाला होता है वो अपने तरीके से आपको बताएगा, भाई साहब आप ऐसे करिए, सीधा जाइए, मुड़ जाइए, एक रेड लाइट आएगी, मोड़ आएगा, एक मदर डेयरी आएगी, एक हलवाई की दुकान आएगी, परचून आएगा, एक पार्क आएगा, कई तरीके की चीजें वो बता देगा। लेकिन यदि आप किसी एक ऐसे आदमी से पूछो कि भाई साहब मुझे फलानी जगह जाना है,
और वो आदमी बोले अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ हो लो, तो आपके लिए क्या आसान है, उस आदमी के साथ जाना या उस उन लोगों के साथ बातों पर जाना कि जो आपको घुमा फिरा कर वहां पहुंचा रहे हैं। आप उस आदमी के साथ ही जाओगे ना, आसान यही है कि जो आदमी वहां जा रहा है आप उसी के साथ बोलो। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की तैयार की हुई जगह पर जा रहे हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हो। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा हमें लेने, वो दो जगह भेड़ और बकरियों को अलग करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जगह जो तैयार हो रही है उसके लिए आप कैसा जीवन जीते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। घूम फिर के जाने घुसने के फिराक में हो, या जो जा रहा है उसके साथ जाने के फिराक में हो, जो जाकर वहां से आया है या उस जगह को जानता है। तो यीशु मसीह आपको दाएं बाएं नहीं घुमाता है, वो सीधा परमेश्वर है, सिधाई से चलने वालों का परमेश्वर है। और जो सिधाई से चलते हैं उनको वो पसंद भी करता है, उनकी वो सुनता है, उनकी वो सुधि लेता है, जो परमेश्वर के साथ सिधाई से चलते हैं। सिधाई से मतलब परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। जो सीधी सी बात है, यदि आप और मैं सिधाई से चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, तो मुझे बताते बड़ी खुशखबरी हो रही है प्रियो, मैं और आप उस रास्ते को जानते हैं, हमें उस मार्ग का पता है, जो जगह तैयार हो रही है उस पर जाने का। क्योंकि जो बताने वाला है वो कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसने बोला सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, यही बताया अभी 14वीं छठी आयत। बोलने वाला गलत नहीं बोल रहा है, वो सच्चा परमेश्वर, वो सत्य है, वो हमसे कह रहा है मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कैसा व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, हम पे डिपेंड करता है। तभी वो जगह मिलेगी, हर एक को नहीं मिलेगी, ये बात भी तय है, क्योंकि बाइबल हमें साफ बताती है, बुलाए गए तो बहुत है मगर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। चूजन पीपल्स आर वेरी फ्यू। आप उन चुने हुए में आना चाहते हो, तो अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाएं। अगर परमेश्वर के अनुसार चलाएंगे तो आपके जीवन में व्याकुलता नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होगा। वो क्योंकि वो आएगा हमें लेने, इसलिए मैं आपको संतावना देना चाहता हूँ, वो आएगा हमें लेने, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक ये भी बात है कि वो जो जगह वो बना रहा है, जो वो मकान वो तैयार कर रहा है, वहां कैसे लोग नहीं होंगे, हमें पता है। रेवलेशन में लिखा है इनके बारे में कि ये मूर्ति पूजक, टोने, एक दूसरे का बुरा करने वाले, व्यभिचारी, वो काफी सारे, एक बड़ी अच्छी लंबी लिस्ट है वहाँ। आप उनमें तो नहीं हो, आज आपको देखना है, तभी वो जगह आपको मिल पाएगी, तभी वो जो मेंशंस तैयार हो रहे हैं वो आपको मिल पाए, तभी वो धार्मिकता का मुकुट आपके सर पर रखा जाए, तभी वो धार्मिकता का ताज आपको पहनाया जाएगा, धर्मी होने का ताज आपको पहनाया जाएगा। क्या हम उन लोगों में हैं जो उनको लोगों को वहां पर प्रवेश नहीं है ना? गलतियों की पुस्तक में भी, इफिसियों की पुस्तक में ऐसे लोगों के बारे में लिखा हुआ है। इफिसियों, यदि हम अध्याय 5 में इस बात को पढ़ेंगे, वहां पर एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, कैसे लोग उस तैयार जो जगह तय हो रही है वहां पर जिनकी नो एंट्री है। और देखो गलतियों 5:19 में लिखा है कि जब वो बादलों पर आएगा, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा। हाँ, क्या ही खूबसूरत सीन है, क्या ही खूबसूरत चीज है कि प्रभु हमें लेने आएगा। इसलिए हमारा मन व्याकुल ना हो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं।
हमारे साथ जैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए, कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कैसे भी दुख का बादल हमारे सर पर मंडराने क्यों ना लगे, हमें व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है। हमने उस शांति के राजकुमार को अपना जीवन जो सौंपा है, उसने हमारे लिए जान दी है, इसका बड़ा सबूत यह है। इसलिए हमने उसको जीवन को सौंपा है, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी है। उसने हमसे प्यार किया है। उसने अपने प्यार की इंतहा उस कैलवरी क्रूज पर दिखाई है। इसलिए हमारा मन व्याकुल नहीं होगा। हम उसका इंतजार करेंगे, और जब तक इस पृथ्वी पर है ऐसे जीवन को जिएंगे जो प्रभु यीशु मसीह को भाने वाला जीवन है, उसको पसंद आने वाला जीवन है, और हमें उस मेंशन में ले जाने वाला जीवन, ऐसे जीवन को हमें जिएंगे। और यदि दोस्तों एक बहुत बात और भी है, ये जो व्याकुलता की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जो आज मेन वर्ष थी, जो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब ये व्याकुलता आदमी के जीवन में आती है, परेशानी दुख आता है आदमी के जीवन में, मैं सच में कह रहा हूँ, पर मैं आपका जो आपके जो शब्द है, वो प्रार्थना में वो शब्द नहीं आते। उन शब्दों में जान नहीं होती। आपकी प्रार्थना भी बड़ी बोझिल सी हो जाती है। आपकी आराधना पर बड़ी बोझिल हो जाती है, बुझ जाती है। बुझे मन से आप आराधना में बैठते हो यदि आप परेशान हो, व्याकुल हो। ये चीजें हमें परमेश्वर से भटकाने के लिए आ जाती हैं जीवन में, आती है और आएंगी भी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हाँ, किसी बात की चिंता मत करो। किसी बात की चिंता मत करो। घर वो तैयार कर रहा है। हमें किस बात पर ध्यान करना है, किस परेशानी में, इस परेशानी किसी भी परेशानी को भूलकर किस बात पर ध्यान लगाना है, कि वो जो तैयार कर रहा है जो जगह, उसके लिए मैं यहाँ पर कैसे अपने जीवन को चलाऊं, कैसे अपने जीवन को बिताऊं, कैसे उसके अनुसार अपने जीवन को चलाऊं। इस पर ज्यादा ध्यान दें परेशानी की बजाय। इस पर अपना जीवन को ज्यादा ध्यान दें कि क्या हम परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर व्याकुलता तो रहेगी, परेशानी रहेगी, दिक्कतें रहेंगी, अप एंड डाउन तो आते ही है लाइफ में। जो जिस जिस जीवन में उतार चढ़ाव नहीं, वो जीवन ही क्या है। अगर जिस जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, वो विशेष तौर पर मसीह के जीवन में, समझ लो आपके जीवन में कुछ फिर गड़बड़ है। तो परमेश्वर यीशु मसीह वापस आएगा, इस बात पर हमेशा विश्वास रखें। इस बात पर हमेशा आशा लगा के रखें। इस बात पर हमेशा मन लगा कर रखें। आपको तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है उस घड़ी के लिए जब प्रभु हमें लेने आएगा। तब तक, जब तक हम इस जीवन में हैं, हम व्याकुल ना हो, हम परेशानी में ना रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, अभी मैंने पढ़ा कहा है कि मैं अगर जा रहा हूं तो तुम्हें लेने भी आऊंगा। और उसने ये भी बोला है, जो ये कह रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो कह रहा है तो वो ये भी कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। हर एक बात पूरी होगी उसकी। इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, मैं आज आपको और ज्यादा इस उम्मीद के साथ और ज्यादा उत्साहित करना चाहता हूँ। परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, कुड़कुड़ाइए मत, चिंता मत करिए। लेकिन जैसा बाइबल हमें बताती है, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना और निवेदन, जो भी हमारी चीजें, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफें हैं, कुड़कुड़ाना है, उस सबको प्रभु यीशु मसीह के आगे लिया है। उससे विनती करें, बाइबल हमें बताती है। तब वो फिलिपियों की पुस्तक, उसमें क्या मैंने भी पढ़ा, तब वो सारी परेशानियां तुम्हारी, चिंताएं जो है वो तुम्हारी नहीं आएंगी। तुम्हारा दुख चला जाएगा। तुम्हारे मन में इत्मीनान आ जाएगा, आराम आ जाएगा। मन में, आत्मा में प्रभु की शांति आ जाएगी।
क्योंकि वो उसने अपनी शांति हमें दी। इसलिए मेरे प्रियो, हम व्याकुल ना हो, हम उदास ना हो। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम मसीह लोग हैं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा पिता आनंद का परमेश्वर है? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हम ये भूल क्यों जाते हैं? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हमें ये याद रखना है। इसलिए आज आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा। और अगर परेशान होता हूं, चिंता भी करता हूं, व्याकुल भी होता हूं, तो मेरे पास मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो मुझे अपनी शांति से भर देगा। यदि मैं धन्यवाद के साथ अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थना को उसके पास लेकर जाऊंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र लेने आऊंगा। अपने आप को तैयार करें मेरे अजीजों, मेरे प्रियो। वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। कई साइन शुरू हो गए हैं इस संसार में, हम देखते हैं। जल्द ही बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी होने वाली हैं। हम अपने आप को तैयार करें, व्याकुल ना हो, बल्कि प्रभु की स्तुति के गीत गाते रहे, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते रहे। क्योंकि हमें सिर्फ अपने आप ही नहीं बचना है, औरों को भी बचाना है। संसार बहुत ज्यादा अंधकार में है, बहुत ज्यादा अंधकार में है। अभी मसीह भाइयों, आपका काम खत्म नहीं हुआ है मेरे अजीजों। बहुत सारे लोगों को आपको प्रभु यीशु मसीह के इस उद्धार के बारे में बताना है, इस जगह के बारे में बताना है। ये जगह उनके लिए भी है, वो भी इसके हकदार है यदि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। लेकिन जरूरत है उनको बताने की, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें बताना है, परमेश्वर के काम को हमें लोगों को बताना है कि कैसे काम उसने मानव जाति के लिए किए हैं, कैसे काम उसने मानव जाति के उद्धार के लिए किए हैं। यदि हम इस कामों में रहेंगे तो हम व्याकुलता से दूर हो जाएंगे, बल्कि परमेश्वर के काम में इतना 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 मलीन हो जाएंगे, इतना घुस जाएंगे कि ये जो चिंताएं, ये दुख है जो सताव आते हैं, इनसे हम कहीं आगे निकल जाएंगे। क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत बन जाएगा, प्रभु की शांति हमारे मनों में विश्वास करेगी, और प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि वो मार्ग तैयार कर रहा है, वो जगह तैयार कर रहा है, और वो हमें लेने आएगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज का ये संदेश समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को यीशु मसीह के द्वारा चलाएंगे, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। क्योंकि मेरा ये पूरा मानना है, और मुझे ये पूरी आशा है आप सब में, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, बेटे और उसकी बेटियां हो। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की शांति है। आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बच्चे हो। आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने वाले बच्चे हो। इसलिए मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप उसके अनुसार ही अपने जीवन को चला भी रहे होंगे। यदि आज नहीं, आज तक अभी कुछ कमी घटी रह गई है, तो आज एक अवसर है कि हम उसको उसके पास जाएं, माफी मांगकर दोबारा नए सिरे सिरे से अपने जीवन को, उद्धार के जीवन को शुरू करें। प्रभु आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह।